हेलो साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 3.8 का 13th क्वेश्चन करेंगे और ये जो 13th क्वेश्चन है ये इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 3.8 कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके अंदर देखिए अपने पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दे रखा है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है। राइट हैंड साइड के अंदर जो कंडीशन दे रखी है वो है 4 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन बीटा प्लस गामा अपॉन 2 इंटू साइन गामा प्लस अल्फा अपॉन 2। ठीक है, तो साइंटिस्ट हम इसका सॉल्यूशन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशंस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। साइंटिस्ट यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखिए हम साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इन दोनों को एक साथ में लिखेंगे और साइन गामा माइनस में साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा जो दे रखा है इन दोनों टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे, बीच में प्लस का सिंबल है और यहाँ पे साइन गामा है, साइन गामा माइनस में साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो दे रखा है इन दो टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे। ठीक है, अब साइंटिस्ट हम दोनों के अंदर अलग अलग फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे अपना फॉर्मूला यूज हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी का, फिर प्लस के अंदर यहाँ पे अपना यूज होगा साइन सी माइनस साइन डी का। ठीक है, अपना जो फर्स्ट पार्ट है जो हमने साइन गामा प्लस साइन बीटा लिया था, इसके अंदर मान लेते हैं कि अपना ये जो गामा है वो सी है और बीटा है वो अपना डी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा अपना साइन सी प्लस साइन डी का। ठीक है, इसी तरीके से जो ये अपना जो सेकंड पार्ट है प्लस के अंदर सेकंड पार्ट जो दे रखा है साइन गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके अंदर हम मानेंगे कि अपना जो गामा है ये अपना सी है और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ये अपना डी है, तो इस सेकंड पार्ट के अंदर अपना फॉर्मूला यूज हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार हम यहाँ पे यूज करते हैं इन फॉर्मूलों को। ये जो अपना साइंटिस्ट फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसके अंदर देखिए साइन सी प्लस साइन डी है। साइन सी प्लस साइन डी का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू यानी कि अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू यानी कि अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ठीक है, इसको अपने साइंटिस्ट ये जो फर्स्ट पार्ट था साइन गामा प्लस साइन बीटा, इसको हम साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला यूज करके इस फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब भी बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल है। अब अपने पास ये जो सेकंड पार्ट है साइंटिस्ट साइन गामा वाला, इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे साइंटिस्ट फॉर्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। साइंटिस्ट साइन सी माइनस साइन डी के लिए फॉर्मूला होता है अपने पास टू कोस सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी करेंगे यानी कि गामा प्लस में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन टू कोस सी प्लस डी बाई टू कर दिया इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू करेंगे। सी माइनस डी बाई टू का मतलब गामा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अपने पास है टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कोस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, प्लस का सिंबल है बीच में, टू कोस, यहाँ देखिए गामा प्लस गामा, यहाँ अपने पास गामा प्लस गामा अपने पास हो जाएगा 2 गामा। ठीक है, 2 गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, ये गामा है साइंटिस्ट, 2 गामा जो वाई की शेप में होता है ये गामा, 2 गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इनटू के अंदर यहाँ देखिए साइन, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट ये जो गामा है ये माइनस गामा है, इस प्लस गामा से माइनस गामा कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो साइंटिस्ट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा है तो हम यहाँ से माइनस सिंबल कॉमन ले लेते हैं, माइनस सिंबल कॉमन ले लेंगे तो अपने पास बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। ठीक है,
क्योंकि साइंटिस्ट अगर हम इस माइनस से इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास वही सेम कंडीशन आएगी, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे माइनस सिंबल कॉमन ले लिया और अंदर अपने पास रह गया अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। तो यहाँ से माइनस सिंबल कॉमन लेने के बाद अपने पास ये जो साइन का एंगल है वो नेगेटिव हो गया। अब देखिए 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कोस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। ये बीच में प्लस का सिंबल है साइंटिस्ट, एक बार ये यहाँ पे सिंबल प्लस का मत लगाइए क्योंकि ये सिंबल चेंज होगा, बताऊंगा कैसे चेंज होगा। यहाँ पे अपने पास 2 कोस, यहाँ पे दे रखा है 2 गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। ठीक है, इनटू के अंदर यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट साइन का एंगल साइंटिस्ट अंदर नेगेटिव है, क्योंकि हमने इसका एंगल नेगेटिव बनाया है, इसका नेगेटिव साइन यहाँ से कॉमन लेके साइन का एंगल यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है। तो साइंटिस्ट जो साइन के अंदर जो एंगल है, साइन का एंगल नेगेटिव दे रखा है, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का एंगल जब नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव साइन साइंटिस्ट यहाँ पे बाहर निकल जाता है, हमें पता है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये बाहर निकल जाएगा। तो साइंटिस्ट ये दोनों टर्म आपस के अंदर मल्टीप्लाई के अंदर है, तो ये जो नेगेटिव साइन है दोनों से बाहर आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि एक बार ये प्लस का सिंबल यहाँ पे मत लगाना क्योंकि ये सिंबल चेंज होगा। ठीक है, ये जो साइन का एंगल अंदर नेगेटिव था तो ये नेगेटिव साइन हमने बाहर निकाल लिया। अब अंदर रह जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। ठीक है, अपने पास अब ये टर्म रह जाएगी। अब देखिए अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे 2 टर्म है, एक तो अपनी ये वाली टर्म है इतनी 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कोस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, और एक अपने पास ये टर्म है। तो साइंटिस्ट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अपने पास यहाँ पे दोनों टर्म में से कुछ कॉमन निकल रहा है। यहाँ पे देखिए 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी अपने पास 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों टर्म में से कॉमन निकाल लेते हैं 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। ठीक है साइंटिस्ट, इस टर्म में से हमने 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉमन निकाल लिया, तो अपने पास यहाँ रह गया कोस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 रह जाएगा और माइनस का सिंबल है। ये 2 तो हमने पहले ही कॉमन निकाल लिया। ठीक है, और ये वाला जो है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 ये भी हमने कॉमन निकाल लिया। अब अपने पास यहाँ पे बचा है कोस 2 गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। ठीक है, अपने पास अब ये टर्म आई है। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अपने पास एक बार फिर से सीडी फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ये जो अपना 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 है ये तो अपना अलग ही है, इसको तो हम अलग ही रख लेते हैं। ये तो बाहर अपने पास पहले से ही है कॉमन निकला हुआ 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, ये तो पहले से ही है। अब अंदर देखिए साइंटिस्ट ये वैल्यू दे रखी है, मान लेते हैं कि अपने पास अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 ये अपना सी है और 2 गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 ये अपने पास डी है। तो यहाँ पे एक बार अगेन सी डी फॉर्मूला यूज हो जाएगा, कोस सी माइनस कोस डी। ठीक है, कोस सी माइनस कोस डी। साइंटिस्ट कोस सी माइनस कोस डी के लिए फॉर्मूला होता है अपने पास 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि सी प्लस डी बाई 2 करेंगे, यानी कि साइंटिस्ट ये दोनों वैल्यू हम ऐड करेंगे, सी प्लस डी करेंगे। सबसे पहले तो सी की वैल्यू अपने पास है अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 सी प्लस ये वैल्यू डी 2 गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, अपॉन वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ठीक है, अब हम करते हैं डी माइनस सी, क्योंकि कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कर दिया इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 करेंगे, डी माइनस सी करेंगे तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 2 गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, यानी कि डी माइनस सी
अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2 ये टर्म आ जाएगी साइंटिस्ट। अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए अपने पास यहाँ पे ये तो टर्म है ही पहले ही, 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, अंदर देखिए अब 2 साइन, यहाँ देखिए साइंटिस्ट दोनों के अपोन में 2 है, यानी कि इसका हम एलसीएम भी लेंगे तो भी दोनों के अपोन में 2 सेम वैल्यू है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इन दोनों को ऐड करके अपोन में 2 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 2 गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, ठीक है साइंटिस्ट। अब ये जो 2 है ये इसके टोटल के अपोन में है साइंटिस्ट, ये इसके टोटल के अपोन में है 2, तो हम इसके अंदर यहाँ पे ऐसा करेंगे, इंटू का सिंबल लगा के ये 1/2 हो जाएगा। ये साइंटिस्ट इसके टोटल के अपोन में 2 था तो इंटू का सिंबल लगा के 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इंटू, ये इंटू है यहाँ पे साइन, यहाँ पे देखिए ऐसा केस यहाँ पे है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम दोनों के अपोन में 2 रख देंगे, यहाँ पे ये सिंपल तरीके से सिंबल माइनस हो जाएगा। देखते हैं 2 गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा 2 गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस बीटा अपॉन दोनों के अपोन में 2 था तो ये अपोन में 2 आ गया। अब इस साइंटिस्ट ये देखिए टोटल के अपोन में 2 है, टोटल के अपोन में 2 है तो हम यहाँ पे इंटू का सिंबल लगा के 1/2 कर देंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू 2 साइन, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट क्या होता है, यहाँ पे माइनस बीटा है, ये प्लस बीटा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अपने पास बचेगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, क्या आया, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस 2 गामा अपोन में 2 इंटू ये अपोन में 2 आया था तो 2 इंटू 2 4 अपोन में 4 हो जाएगा, इंटू के अंदर यहाँ देखिए साइन, यहाँ देखिए अपने पास क्या वैल्यू है, ये जो बीटा है प्लस का है और ये जो बीटा है माइनस का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी देखिए, ये देखिए साइंटिस्ट ये जो है कटेगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा ऊपर जाइए, यहाँ पे ये माइनस का सिंबल था, ये इस दोनों के साथ में माइनस का सिंबल है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा, लेकिन ये यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस बीटा हो जाएगा, ये फिर बीटा प्लस का होएगा, कटेगा नहीं, ठीक है। ये प्लस का बीटा होएगा तो अपने पास क्या वैल्यू कटेगी, ये बीटा नहीं कटेगा, अपने पास कटेगा अल्फ़ा, ये जो अल्फ़ा है ये माइनस अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा, अपने पास बचेगा 2 गामा और यहाँ पे ये जो बीटा कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का बीटा हो जाएगा, तो बीटा प्लस बीटा 2 बीटा हो जाएगा अपने पास, ठीक है, प्लस में 2 बीटा हो जाएगा, अपोन में फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। अपने पास ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू 2 साइन, यहाँ पे देखिए 2 अल्फ़ा प्लस 2 गामा है, इससे हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अपने पास बचेगा अल्फ़ा प्लस गामा बचेगा, और जो 2 कॉमन निकलेगा उससे ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, ठीक है, इंटू या इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा साइन, यहाँ पे देखिए 2 गामा प्लस 2 बीटा है, 2 गामा प्लस 2 बीटा है तो यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो अपने पास बचेगा गामा प्लस बीटा, और यहाँ से जो 2 कॉमन निकलेगा उससे ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 पे। तो अपने पास साइंटिस्ट ओवरऑल क्या रिजल्ट आता है, यहाँ पे देखिए जो सारी टर्म एक दूसरे के मल्टीप्लाई के अंदर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 इकट्ठा लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन बीटा प्लस गामा अपॉन 2
इंटू साइन गामा प्लस अल्फा अपॉन 2, ठीक है। तो यही से कंडीशन हमें अपने को प्रूव करनी थी। यहाँ पे देखिए अपने को प्रूव करना था 4 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन बीटा प्लस गामा अपॉन 2 इंटू साइन गामा प्लस अल्फा अपॉन 2, ये अपने को प्रूव करना था। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किया तो अपने पास ओवरऑल रिजल्ट निकल के आया है 4 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन बीटा प्लस गामा अपॉन 2 प्लस साइन गामा प्लस अल्फा अपॉन 2। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है। ये अपना एक्सरसाइज 3.8 का 13th क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट।